फोन लगा के देखता हूँ, घर पे होगा तो फोन जरूर उठाएगा। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। आ गया हूँ यहाँ। बच सकता तो बच के दिखा। सिर्फ 2 गोली। सर मेरा बच्चा सर, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर। क्या हुआ? क्या बात है? मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। एक मिनट, आप शांत हो जाइए प्लीज। कहाँ है आपका बच्चा? उसे किसी ने किडनैप कर लिया है सर। किडनैप? कहाँ से किडनैप किया है? सर ये कोटको मॉल गई थी, वहीं से बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। आप सर मेरा नाम जतिन है, मैं इनका भाई हूँ, और ये माला मेरी पत्नी। सब बच्चा बहुत छोटा है, पता नहीं उन लोगों ने उसे कुछ खाने के लिए भी दिया होगा या नहीं। आपका बच्चा कितना बड़ा है? 8 महीने का है सर। 8 महीने का बच्चा? मतलब आपकी गोद में ही होगा? तो क्या कोई छीन के भागा है क्या? नहीं सर, मैं अपने बच्चे के साथ खिलौने की दुकान में गई थी। वहाँ जो बच्चों के खेलने की जगह होती है, मेरा बेटा वहीं पर था। अचानक थोड़ी देर बाद जब मैंने वहाँ देखा तो वो वहाँ था ही नहीं। पता नहीं कहाँ गया वो। ये कब की बात है? सब 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बच्चा गायब हुआ है और आप लोग आज आ रहे हैं? उसी दिन क्यों नहीं आए आप लोग? सर वो बच्चे की गायब होने की खबर मैंने जैसे ही अपने पति को बताई तो उन्होंने ये बात किसी और को बताने से साफ मना किया था। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि उस दिन घर में एक पार्सल आया था सर। पार्सल में एक मोबाइल फोन था। वो मोबाइल फोन किडनैपर का था सर। हमारा बच्चा उसी के पास है और किडनैपर ने हमसे 50 लाख रुपए की मांग भी की है। अच्छा, फिर जब मेरे पति पैसे लेकर उसके पास गए, उस दिन के बाद से वो घर वापस आए नहीं है सर। मतलब सब बच्चा भी गायब है और पति भी वापस नहीं आया है। ये पैसे लेके कहाँ पे बुलाया था किडनैपर्स ने? सर मड आइलैंड, गली नंबर 9, पोस्ट बॉक्स के पास। कोटको मॉल। पहले उस खिलौने की दुकान में पूछताछ करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे? यही है वो किड सेक्शन जहाँ से बच्चा गायब हुआ। जरा धीरे बोलिए, कस्टमर्स क्या सोचेंगे? मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा सर। सर वैसे आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं सर? उसी बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका 3 दिन पहले अपहरण हुआ था यहाँ से। नहीं सर, वो औरत थोड़ी पागल सी है। बच्चा घर पर ही था और वो उसे यहाँ ढूंढ रही थी। बच्चा अब तक मिला नहीं है। गायब है बच्चा। सर उस औरत ने झूठ क्यों बोला? उसके पति का तो फोन आया था, उसे कह रहा था बच्चा घर पर ही है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है हमें। मैडम इधर का सीसीटीवी कैमरा तो काफी दिनों से खराब है। तो ठीक करवाना चाहिए था ना। इतने बड़े मॉल में आपका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। अच्छा, इस किड सेक्शन में कितने लोग काम करते हैं? सर मेरे अलावा 6 लोग और हैं। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया और आप लोग को पता तक नहीं चला। बुलाइए सबको, बात करनी है उनसे।
ये लेन नंबर 9, दोनों तरफ अच्छी तरह से देखो। आजकल ये पोस्ट बॉक्सेस ठीक से दिखते नहीं है, देखो जरा। वो है उधर उधर। अभिजीत, ये गगन पैसे लेकर यहीं पर खड़ा था, फिर गायब हुआ कहाँ? सर ये एरिया बिल्कुल सुनसान भी नहीं है, आसपास बंगले हैं, लोग भी आते जाते रहते हैं। यही तो, तुम्हें गया कहाँ? हाँ विवेक, सर वो देखिए सर, वहाँ झाड़ियों में एक बैग पड़ा हुआ है। बैग में कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है। चलो देखते हैं। पहले देखो बैग में क्या है। बैग में बहुत सारे पैसे भरे पड़े हैं सर। पैसे? अच्छा बैग लेकर आ। यस सर। ये देखिए सर। जरूर ये गगन का बैग होगा सर, पैसे लेके आया होगा किडनैपर्स को देने के लिए। ये फिर किडनैपर ने पैसों को हाथ क्यों नहीं लगाया? और फिर गगन और उसका बच्चा वो कहाँ है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। पूर्वी, काम करो, प्रीति को फोन करके बुला लो। और अभिजीत, आसपास के बंगलों में पूछताछ करते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। अरे सुनो जरा, रुको। नमस्ते साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? तुम यहीं पर काम करते हो? अरे सर, इस एरिया के जितने भी बंगलो हैं उसकी देखभाल मैं ही करता हूँ। सारे बंगलों की देखभाल अकेले करते हो? अरे साहब, कोई भी यहाँ आता जाता है ना, वो मेरी नजरों से नहीं बच सकता। तो फिर कल शाम को उस पोस्ट बॉक्स के वहाँ किसी आदमी को खड़े हुए देखा था 7:30 और 8 बजे के बीच में। आप लोग कौन है? CID। एक बच्चे का अपहरण हो गया, समझे? उसके पिताजी यहाँ पर आए थे उसे ढूंढते हुए। पोस्ट बॉक्स के पास खड़ा था यहाँ पे, शाम को देखा था? सर, मैं रोज 7 बजे के आसपास घर चला जाता हूँ खाना खाने के लिए, और थोड़ा मूड भी बना लेता हूँ साहब, और फिर आके सो जाता हूँ। अभी तो कह रहा था कि मेरी आंखों से कोई बच नहीं सकता है? एक दो सवाल क्या पूछे, भेद खुल गया? तुमको यहाँ पे देखभाल करने के लिए रखा गया कि सोने के लिए? पर साहब, यहाँ के बंगलों में कोई नहीं रहता है, भला यहाँ कौन आएगा रहने के लिए? साहब, यहाँ सप्ताह में एक ही दिन शनिवार को लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। पक्का तुमने कल शाम को किसी को भी नहीं देखा था इधर आते या जाते हुए? हाँ सर, देखा था। कल मेरे जाने से पहले 2 लोग आए थे बाइक पे। कौन आए थे? किस तरफ गए थे वो? वो दोनों उस तरफ जा रहे थे। उस तरफ? तुम जानते हो उनको? नहीं साहब। अच्छा, क्या है उस तरफ? उधर 4 बंगले। 4 बंगले? अभिजीत, चलकर देखते हैं। तुम सबकी मौजूदगी में यहाँ किड सेक्शन से एक बच्चा गायब हो गया, कौन जिम्मेदार है उसका? सर, हम लोग जिम्मेदार क्यों होंगे? हमने किडनैप थोड़ी किया है सर। हो सकता है तुम में से कोई शामिल हो इस किडनैपिंग में। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम यहाँ काम करने आते हैं, किसी को किडनैप करने नहीं। तो फिर बच्चा यहाँ से गायब कैसे हो गया? तुम सब लोग थे ना यहाँ पर? मैम, हम लोग थे, मगर सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे मैम। मैनेजर साहब, आप तो कह रहे थे कि इस बच्चों के सेक्शन की देखभाल 6 लोग करते है ना? जी सर। मगर यहाँ पे तो 5 लोग हैं। ये छठवा कहाँ गया? बुलाओ उसे। तो वो काफी दिनों से नहीं आ रहे सर। क्या?
कब से काम पे नहीं आया? सर जिस दिन से बच्चा गायब है उस दिन से। तो कहीं यही तो किडनैपर नहीं? हो सकता है काजल। क्या नाम क्या है उस आदमी का? हितेश। सर, सामने वाले बंगले में एक लाश पड़ी है। गगन, किडनैपर ने बच्चे के बाप को भी मार दिया। हाँ, प्रीति को लेकर पीठ पे गोली मारी है, मगर खून सूखा हुआ है। इसका मतलब है जब ये पैसे लेकर आया था तभी किडनैपर ने इसे मार दिया। मेरे बच्चे नहीं मार सकते सर, छोड़ लो मुझे। मेरे बच्चे को भी छीन लिया मुझसे, मेरे बच्चे को भी मार दिया। नहीं गगन नहीं मर सकता, देखिए आप प्लीज बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। नहीं मर सकता। प्रीति चुप हो जाओ। मुझे नहीं मार सकता। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बच्चे को हम ढूंढ निकालेंगे, लेकर आएंगे तुम्हारे बच्चे को, और गगन के खूनी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, घबराओ मत। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकर आएंगे बच्चे को, तुम्हारे लेकर आएंगे, ठीक है? सर, हाँ अभिजीत। अभिजीत, माय गॉड, क्या हुआ? हाँ? नब्ज चल रही है सर, बेहोश है। ये तो शराब पिया है, इतनी पी रखी है तो बेहोश ही होगा। दया, 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 इसने मारा है मेरे पति को? आप लोग जानते हैं सर इसको? ये हमारा सीआईडी ऑफिसर इंस्पेक्टर दया है। सर आपके इंस्पेक्टर ने मेरे पति का खून किया है सर। नहीं, दया ने उसका खून नहीं किया है। नहीं सर, किसी ने मारा मेरे पति को। देखिए देखिए, इसके हाथ में गन भी है सर। वो देखिए। प्रीति, जरा समझने की कोशिश करो। ये एक सीआईडी ऑफिसर है, और कोई भी सीआईडी ऑफिसर किसी बेगुनाह की जान नहीं लेता। वो मुझे नहीं पता सर, पता नहीं इसे मेरे गगन को क्यों मारा। तो मेरे बच्चे को बचाने आया था यहाँ पे सर, इसे क्यों मारा मेरे पति को? अगर दया ने कुछ गुनाह किया है तो उसे हम सजा देंगे, लेकिन प्लीज तुम शांत हो जाओ। बाहर ले जाओ इसे। इसे नहीं मारा है सर, मैं सच कह रही हूँ। समझ में नहीं आता कहां से शराब पीकर आया ये। उठाओ उसे, उठाओ, ले चलो हॉस्पिटल। इस गगन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। गगन क्यों मारा दया ने इसे? कोई तो वजह होगी जो दया ने इस गगन को मारा है।
वाकई में तुम्हें चोट लगी हुई है या फिर बहाना बना के लेटे हुए यहाँ पे? हाँ? एक तो बिना बताए मेरे घर में घुस आए आप लोग और ऊपर से मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुमसे वो बच्चा कहाँ है। बच्चा? आप लोगों का दिमाग सनक गया है। दिमाग नहीं सनक गया है, बल्कि उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसे तुमने खिलौने की दुकान से किडनैप किया था, जहां तुम काम करते हो। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सर, मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूं? सर, मैं 3 दिन से काम पे नहीं गया हूं। आप बताइए मैं कैसे बच्चे को किडनैप कर सकता हूं? परसों तुम काम पे नहीं गए थे? हाँ? नहीं गया सर। परसों से 1 दिन पहले ही मेरी ये हालत हो गई। ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? 3 दिन पहले मैं शाम को काम से घर लौट रहा था। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला सर, वो मुझे मारने लगा। क्यों मार रहा था, तुमने पूछा नहीं? मैंने उससे बहुत पूछा मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। वो लगातार मुझे मारता ही रहा बस। उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं देखा सर, उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। लगातार मुझे मारते जा रहा था सर। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं घर पे था सर। कहीं उसका इरादा चोरी करने का तो नहीं था? नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं चुराया, सिर्फ वो मेरी यूनिफॉर्म लेके गया सर। ये सब उसने यूनिफॉर्म के लिए किया और उसी यूनिफॉर्म को पहन के बच्चे को भी किडनैप किया उसने। कौन हो सकता है ये? बड़ी ये कोई घर का ही आदमी है जिसे अच्छी तरह से पता था कि माँ और बच्चा मॉल में जाने वाले शॉपिंग के लिए। इंस्पेक्टर दया शराब कब से पीने लगे? किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे इंस्पेक्टर दया शराब पीते हैं? अरे आप ही की तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर दया शराब के नशे में लाश के पास पड़े हुए थे। रिपोर्ट कहां से मिल गई? देखिए वो ऐसा ही लिखा है, इंस्पेक्टर दया शराब को हाथ भी नहीं लगाते। मतलब आप लोग रिपोर्ट को बदलने वाले हैं? ओरिजिनल रिपोर्ट की कॉपी है हमारे पास, आप इंस्पेक्टर दया को बचा नहीं सकते। ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं बदली जाएगी। इन लोगों ने अभी तक उस खूनी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार तक नहीं किया है। देखिए, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। आम जनता सीआईडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेकसूर लोग सीआईडी के हाथों यूं ही मरते रहेंगे बस। पता नहीं मेरे बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है। देखिए, आपका बच्चा जहाँ भी होगा हम लोग उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर, पहले आप अपने उस ऑफिसर को बुलाइए सर। कहाँ छुपा के रखा है आपने उसे? उसे बताइए कि हमारा बच्चा कहाँ है। देखिए, दया को कुछ भी नहीं मालूम है, ये सब किसी और ने किया है। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब किसी और ने किया है? सबूत भी मिल जाएगा, बहुत जल्द सबूत मिल जाएगा आप लोगों को। अभी आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी यस डॉक्टर सालुंखे। सालुंखे, मामला गड़बड़ है सर।
क्या हुआ सड़के? बॉस, दया ने खून कर दिया है। क्या? इस आदमी को जो गोली लगी है वो दया की गन से चली है। क्या कर दिया दया ने? इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा मुझे। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। आपको तो मालूम है सर। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन कंप्यूटर भी तो झूठ नहीं बोलता। हाँ मानता हूं कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता है और आपसे कभी गलती नहीं होती है, लेकिन एक बार और सर, एक बार और टेस्ट करके देख लीजिए, आपसे भी भूल चूक हो सकती है। क्या तुमने क्या इसे बच्चों का खेल समझ लिया? जब अपने सीआईडी ऑफिसर की बारी आई तो सालू के बचा ले यार, और जब कोई और क्रिमिनल हुआ तो सालू के फंसा नहीं थे। कब कहा हमने तुम्हें किसी को फंसाने के लिए? कहा नहीं तो क्या हुआ? मतलब तो तुम्हारा यही है। तो तू क्या बदला ले रहा है हमसे? दया को फंसाकर बदला ले रहा? मैं तो कहता हूं ये दया की गन है ही नहीं। ये एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है। हाँ एसीपी प्रद्युमन बोल रहा है, वो गन दया की नहीं है। दिखा मुझे दया की गन। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखा सकता तू? बॉस कुछ भी हो जाए वो गन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। अरुण मुझे दया की गन दिखा। नहीं दिखा सकता मैं वो गन। तो ठीक है अभिजीत, इन सबको बाहर लेकर जाओ। आज तो इस पार या उस पार होकर ही रहेगा। ओके सर। जब बाहर चलिए आप लोग। तारिका तुम भी बाहर जाओ। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। तारिका बाहर जाओ। सड़ूंगे, दया की गन मुझे दे। नहीं बॉस, मैं अपने काम से गद्दारी नहीं कर सकता। दया की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मुझे गन दे दे सड़ूंगे। दया अगर मेरा छोटा भाई होता तब भी मैं यही कहता जो अभी कह रहा हूं, खून दया ने किया है। सड़ूंगे, दया की गन मुझे दे। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा सड़ूंगे। सड़ूंगे, दया की गन मुझे दे दे। नहीं बॉस, ये गन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो गन मुझे दे सड़ूंगे। किसी भी कीमत पर नहीं। क्यों? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े? अरे यार एसीपी साहब ने अंदर गन निकाल ली है। क्या? अरे गोली लगी क्या? नहीं, मैं एक्चुअली एक बार फिर से फायर करके देख रहा था, गन की रिटॉर्ट से गिर गया। अब 5वीं बार आप लोगों के सामने फिर से चेक करके बताता हूं दरअसल ये गोली किसने चलाई है। ये कौन है? तुम जानते नहीं इसे? नहीं सर, कौन है? सालू क्या कह रहा है कि तुमने इस पर गोली चलाई। क्या? डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? कोई मजाक नहीं दया। 5वीं बार मैंने तुम्हारी गन से फायर करके बुलेट मैच करके देखा है। ये देखो, ये तुम खुद देखो कंप्यूटर क्या कह रहा है। मैच हो रहा है बॉस। ये आदमी तुम्हारी गन से तुम्हारे हाथों से मारा गया है। मैं इस आदमी को जानता नहीं हूं, पहली बार देख रहा हूं सर इस आदमी को, और ना ही ये कोई गुनहगार है। तो बिना बात के किसी के ऊपर मैं गोली क्यों चलाऊंगा? वही तो हम भी जानना चाहते थे कि बिना बात के तुमने क्यों गोली चलाई इस पर। सर मैंने गोली नहीं चलाई इस पे। जिस बंगले में इस आदमी की लाश मिली ना, वहां पर तुम भी बेहोश मिले थे, शराब के नशे में। मैं शराब के नशे में? अभिजीत तुम तो जानते हो यार। हाँ वो जानता हूं यार, लेकिन जो कुछ आंखों से देखा है उसे कैसे झूठा साबित करोगे तुम? बताओ दया, क्या वजह थी जो तुमने इस पर गोली चलाई? सर मैंने किसी और पे गोली चलाई थी। क्या मतलब तुमने किसी और को भी मारा है? हाँ मुझे मालूम नहीं वो मरा है या नहीं। मैंने प्रभात पे गोली चलाई थी। उस सुपारी किलर जो पैसे लेके लोगों का खून करता है? हाँ ये है वो उसकी फोटो। मैं कई दिनों से इसका पीछा कर रहा था। इसके साथ मेरा एनकाउंटर हो गया सर। तो अगर तुमने प्रभात पे गोली चलाई थी तो इसकी लाश कहां गई? हमें वहां सिर्फ एक ही लाश मिली थी, इस आदमी की, गगन की। क्यों गए थे उस बंगले में दया? हाँ किस लिए? सर
मुझे खबरी ने बताया कि प्रभात उस बंगले में छिपा हुआ है और अचानक प्रभात ने मुझ पर गोली चलानी शुरू कर दी और रिटालिएशन में मैंने उस पर फायर कर दिया। तो फिर प्रभात की लाश कहाँ है? कहाँ है प्रभात की लाश? और फिर प्रभात की लाश की जगह ये इस आदमी की लाश कहां से आई? और सर प्रभात यहां इस कमरे में था सर। प्रभात इस कमरे में था सर। तब तुम कहां थे? प्रभात सामने छत के ऊपर था सर। और जब प्रभात ने तुम पर गोली चलाई उस वक्त तुम कहां पर थे? सर मैं छत के ऊपर से भाग के यहां आया तब उसने मुझ पे गोली चलाई। गोली मुझे लगने से बाल बाल बच गया सर मैं। उसके बाद पैर फिसल गया और मैं नीचे आके गिरा। मगर दया, जब हम लोग आए थे तब तो तुम यहां इस कमरे में बेहोश पड़े थे और तुम्हारे शरीर से शराब की स्मेल आ रही थी। जी जैसे मैंने प्रभात पे गोली चलाई उसके बाद दया, तुम अचानक बेहोश हो गए? तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? हा? नहीं सर, कोई ना कोई तो था यहाँ पे सर जिसने दया को बेहोश किया है। मगर कैसे अभिजीत? कैसे बेहोश किया उसने दया को? कुछ सुंगाया वगैरह तो नहीं? हा? नहीं सर, किसी ने कुछ सुंगाया तो नहीं और यहाँ कोई और था भी नहीं। हो सकता है दया उस आदमी ने यहाँ पे कोई नशीली चीज स्प्रे कर दी हो। जब तुम इस कमरे में गए सांस के साथ वो जहरीली गैस तुम्हारे अंदर गई और तुम बेहोश हो गए। जरूर इस प्रभात के अलावा कोई ना कोई तो था जिसने सारा प्लान किया है। कौन? कौन? ये क्या? ये क्या है? क्या है अभी? ये तो कैप्सूल जैसा कुछ लगता है। कैप्सूल नहीं है। माय गॉड, अजीब सी स्मेल है। नहीं, ये कैप्सूल नहीं, कुछ और ही चीज है। सर किडनैपर बच्चे को किडनैप करता है, पैसे भी मंगाता है। बच्चे का बाप पैसे लेके जाता है तो पैसे लेने से मना कर देता है और पैसे लेने के बजाय वो बाप का खून करता है। खून करके फंसा देता है दया को। दया को? मगर ये उसे कैसे समझाएं? उससे? किसे सर? वही हमारा डीसीपी शमशेर। हाँ, डीसीपी शमशेर कानू चित्रोले। सर इस आदमी का नाम मत लीजिए सर, इससे ज्यादा खड़ूस आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आप इंग्लैंड गए थे ना सर 5-6 साल पहले? ये आदमी यहां पर आया था ब्यूरो में। मालूम है अभिजीत, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। उस समय बाल सफेद थे सर, अभी सुना है बाल वाल काले करके घूम रहा है। अरे ये बाल तो सफेद काले होते ही रहेंगे मौसम के हिसाब से। इन्होंने सुन लिया सर, मर गए अब तो। एक आदमी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जान दे दी उसने अपनी। वो जान ली किसने? जिनको लोगों की रक्षा करने के लिए रखा गया था उन्होंने ली। सर दया ने उसे नहीं मारा है। एसीपी प्रद्युमन, लक्षात ठेवा, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली भाग नहीं जाती है। सच्चाई सामने खड़ी है। साळुंखे ने लाश में से गोली निकाल के दी है ना? यस सर। दया, गोली किसकी गन में से चली? मेरी गन में से सर। जिसके हाथों से खून हो जाता है उसे फौरन गिरफ्तार करके जेल में पहुंचाया जाता है ताकि वो और किसी की हत्या न कर सके, है ना? हाँ सर। और यहाँ पे तो एसीपी साहब ने अपने लाडले ऑफिसर को सस्पेंड भी नहीं किया है। ये हो क्या रहा है सीआईडी में? घर का राज चल रहा है। सर दया को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। ओ, दया को ही क्यों? मैं भी तो यही कह रहा हूं सर कि दया सर को कोई क्यों फंसाएगा? ओह बच्चा होशियार हो गया है। प्रद्युमन साहब,
1-2 महीने में एक बार तो इसका दिमाग चल ही जाता है। क्यों फ्रेडी, पहले माले पे कोई रहने के लिए आया है कि नहीं, या खाली है अभी तक? हंस क्यों रहे हो तुम? सॉरी सर। करते क्या हो यहाँ पे? उछल कूद? नहीं सर, वो मैं सर हम लोगों को लगता है कि दया ने खून नहीं किया है। तहकीकात करनी है? तहकीकात जारी है सर। सस्पेंड। अभी क्या अभी? बाद में जो करना है करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाएंगे तो मुझे भी काम नहीं करना सीआईडी में। दया चुप रहो तुम। सीआईडी ऑफिसर्स के गन्स में से निकली हुई एक एक गोली का हिसाब देना पड़ेगा। एक एक गोली का, कब चली, कितनी चली और क्यों चली। तुम लोगों को गन्स खून की नदियां बहाने के लिए नहीं दी गई हैं। सर आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अच्छा, अपराधी अगर सामने से गोली चलाए तो हमें क्या करना चाहिए? ओ सर, जब भी कोई आदमी एक पुलिस ऑफिसर पे गोली चला देता है तो बाद में भी गोली चलाएगा, किसी और को भी मारेगा। तो इसका मतलब उसका खून कर दोगे? 10-10 गोली मारोगे उसको? बोलो, जवाब दो। हाँ सर, उसका जिंदा रहना जायज नहीं है। तो तुम लोगों ने यहाँ पे न्यायालय खोल रखा है। दया को सजा दिलवाने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये लोग अपनी जान तक पे खेले हैं सर। अच्छा सर, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने कभी गोली खाई है? मैंने? हाँ। कभी इनकाउंटर हुआ आपका अपराधियों के साथ? नहीं। कभी गोली चलाई है? ना, मुझे तो ये गोलियों की आवाज ही पसंद नहीं है। सर को गोलियों की आवाज पसंद नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या कर देते अभी तक। अभिजीत को 10 बार गोली लग चुकी है सर, और दया तो एक बार मर ही गया था। मरा तो नहीं है। कहना क्या चाहते हैं सर आप? हम लोग मर जाएंगे तभी आपको खुशी मिलेगी? देखो, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता सर। दया, ये रहा हमारा रेजिग्नेशन। ओह, ये तो अच्छा हो गया। तो प्लीज सर देखिए, दया जोश में है। दया, 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 दया। अरे जाने दो। दरवाजे तोड़ने के अलावा करा क्या आज तक इसने? अपनी जिंदगी दी है सीआईडी को। जिस आदमी के सीने में दिल नहीं है वो क्या समझेगा कि हमने क्या दिया है? ये मुझे बोला? मुझे? हाँ। हमें दिमाग से काम लेना होगा। अपनी पूरी लाइफ दी है सीआईडी को, और ये डीसीपी इस तरह की बातें कर रहा है मुझसे। अरे यार, इस डीसीपी का भी कोई बाप बैठा होगा ना ऊपर, जो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। मैं मानता हूं अभिजीत कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मगर हम लोग भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। जब जब ये आदमी आया ना ब्यूरो में, सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब उल्टा पुल्टा कर देता है। इस डीसीपी के मुंह से सिर्फ सड़ी सड़ी बातें निकलती हैं। मेरा रेजिग्नेशन देखकर कैसा खुश हुआ, देखा ना तुमने? देखा यार, देखा। बहुत टेढ़ा आदमी है, उसे टक्कर लेना इतना आसान भी नहीं है। और फिर सबूत भी तुम्हारे खिलाफ है यार। ये खून मैंने नहीं किया अभिजीत, मैं जानता हूं यार, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुमने खून नहीं किया, लेकिन ये सच्चाई साबित करने के लिए कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा ना यार। अपनी लाश लाके रख दो, वही सबसे बड़ा सबूत। दे, क्या कह रहे हो यार? एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से निकले ना, बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोस्त मानते हो ना मुझे, हैं?
दोस्त से भी बढ़कर भाई मानता हूं मैं तुम्हें। तो भरोसा रखो यार, भरोसा रखो, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। थैंक यू विजय, थैंक्स। क्या तुम ये बताइए, ये खबरी ने तुमको बोला क्या था? वो खबरी मुझे खुद लेके गया था बंगले में। उसने कहा कि वो प्रभात छुपा हुआ है, इस खबरी को पकड़ते हैं। कुछ चाल चली है, इस खबरी नहीं चली है। साला इसीलिए तो आज इंग्लिश बिला रहा है। हाँ? बहुत दिन से तुम्हारा उधार था, सोचा आज उतार देता हूँ। अबे तू तो उधार भी रहा, इसको इसने तो साले ने आज तक एक पार्टी भी नहीं दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, पुलिस की धाड़ पड़ने वाली है। अरे जल्दी से भागो यहाँ से, एनकाउंटर होने वाला है किसी का, भागो। अरे दरवाजा खोलो, मैं अंदर रह गया, मुझे क्यों बता दिया यार? नमस्कार साहब, आप लोग यहाँ बार में? तेरा अंत आ गया है हेमंत। साहब मैं तो आपका खबरी हूँ। प्रभात की खबर तूने दी थी? कौन प्रभात साहब? कौन प्रभात? प्रभात को नहीं जानता ये। मड वाले बंगले में कौन छुपा था? मैं किसी प्रभात को नहीं जानता। तो दया को खबर किसने दी? मैंने कोई खबर नहीं दी साहब। तूने मुझे प्रभात की खबर नहीं दी थी? हाँ? प्रभात की खबर दी थी क्या नहीं? साहब छोड़ दो मुझे, साहब छोड़ दो। किसने खबर दी थी? साहब छोड़ दूंगा, बोल, डाल दूंगा यहाँ पे। छोड़ दो, हाँ? बोल, छोड़ दे यार, छोड़ दे यार इसे, छोड़ दे यार, नहीं यार, छोड़ दूंगा, लग जाएगा। अरे यार एक इल्जाम तुम्हारे ऊपर पहले से है, ये मर गया तो क्या होगा? बोल, किसने भेजा था? किसने बोला था तुझे दया को बंगले में भेजने के लिए? साहब मैंने इनको कहीं नहीं भेजा साहब। नहीं भेजा, ये खुद मान लेगा बंगले में मुझे। प्लीज दया साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? इस गरीब को बता, मैं आपको कहीं नहीं लेके गया था। अभिजीत, हम लोग चलते हैं, तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मगर अच्छी जगह देखकर इसकी लाश को गाड़ देना। ठीक है मन, तूने सीआईडी की बहुत मदद की, लेकिन अब आके तूने गद्दारी कर दी है। गद्दारी की एक ही सजा है, मौत। ठीक है सर, आपको मारना मार डालो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं दया सर को कहीं नहीं भेजा। क्या किया अभिजीत? मार दिया? मेरे कान फट गए साहब, मेरे कान फट गए। बोल, दया को खबर दी थी? नहीं साहब नहीं। भाई सर। दया, देखो दया, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करना, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। मगर सर पे बदनामी का बोझ लेके मैं घर में कैसे बैठूंगा सर? अरे यार दया, सीआईडी की बदनामी का डंका तो चारों तरफ बज रहा है, अब कुछ दिनों तो तुम्हें घर में बैठना ही पड़ेगा। और तो और दया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारा वो खबरी अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन सच्चाई बताने के लिए नहीं। इस खबरी को तो नहीं छोड़ूंगा मैं सर, एक बार ये केस निपट जाए फिर। दया, उसके किए की सजा उसे मिल जाएगी, तुम कुछ मत करना। अभी छेड़ना मत उसको, हम लोग नजर रखेंगे उस पर, ठीक है? जाओ घर जाके सो जाओ।
हम लोग चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। घर में कौन घुस गया? ओह नो, गन तो ब्यूरो में जमा कर दिया। अभिजीत, जिस तरह से दया ने फोन पे बोला था, लगता है वो किसी मुसीबत में है। किडनैपर ने बच्चे के बाप को भी मार दिया। सर, आपके इंस्पेक्टर ने मेरे पति का खून किया है सर। दया ने खून कर दिया है। क्या? सस्पेंड! अभी क्या अभी? देखिए, दया को कुछ भी नहीं मालूम है, ये सब किसी और ने किया है। सर, ये बच्चा मेरे घर में कहां से है? वही तो हम भी पूछ रहे दया कि ये बच्चा तुम्हारे घर में आया कहां से? सर, मुझे नहीं मालूम सर। ये तो वही बच्चा है जो किडनैप हुआ था। एक बात तो पक्की है सर, कि कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और वो जो कोई भी है, शायद अभी भी तुम्हारे घर के आसपास छुप के बैठा हो, नजर रख रहा हो हम पे। अभिजीत, जाकर देखो जरा। कितना प्यारा बच्चा, इसे किडनैप करने की कोई सोच भी कैसे सकता है? तो हैरानी की बात यह है कि मेरे घर में आया कहां से? हाँ सर, घर की चाबी तो सिर्फ मेरे पास है। वही तो, घर की चाबी तुम्हारे पास है, घर का दरवाजा बंद, फिर भी ये आया कहां से? घर की चाबी तुमने किसी को दे तो नहीं रखी थी? नहीं सर, नहीं सर, आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बच्चे को छोड़कर निकल गया, वो भाग गया। सर, जल्दी से जल्दी इस बच्चे को इसकी माँ के पास भिजवा देते हैं। पता नहीं किडनैपर्स इसने कुछ खाने को दिया है कि नहीं। नहीं अभिजीत, ये बच्चा दया के पास, दया के घर में ही रहेगा। मेरे घर में क्यों सर? ये जो भी ये ड्रामा कर रहा है, वो चाहता है कि ये बच्चा तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में ही मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो सही ठहरे। मगर सर, दया, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। तुम क्यों हंस रहे? नहीं,
सर वो मुझे लगा कि दया की शादी नहीं हुई है तो ये बच्चे की देखभाल कैसे करेगा सर? तो तुम देखभाल करोगे? हाँ सर, ये ठीक रहेगा। डॉक्टर तारिका भी आ जाएगी तो दोनों साथ में संभालेंगे बच्चे को। दया, मजाक बंद। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। इस बच्चे को तुम ही संभालो। ये सर, दया को फंसाने का प्लान उस बंगले में से ही शुरू हुआ है जहां पे खबरी ने दया को बुलाया था। इस बच्चे के बाप गगन की लाश वहां पे मिली, प्रभात भी वहीं पे था सर। अगर कुछ सुराग मिलेगा तो उस बंगले में ही मिलेगा। हाँ अभिजीत, तो बंगले में ही चलते हैं। दया, सर संभल के रहना। सर कुछ मिला अभिजीत? नहीं सर, पूरा गार्डन यहाँ वहां सब जगह खोद डाला है। प्रभात की लाश कहीं नहीं मिली। डैम इट! अगर इस प्रभात की लाश मिल जाती ना तो कितना आसान हो जाता दया को बेकसूर साबित करने के लिए। सर दया ने खुद कहा था उसने प्रभात को यहीं पे गोली मारी है, तो लाश गई तो गई कहाँ? कोई छोटी मोटी चीज तो है की कोने में छुपा के रख दी। वही तो मालूम है अभिजीत, मालूम है, लेकिन अभिजीत मेरा दिल कहता है कि हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। अगर कोई छोटा मोटा सबूत भी मिल जाए ना तो दया को बचाने के लिए तिनके का सहारा बन सकता है। अभिजीत, जहां पर गगन की लाश मिली वहां पर चलो, चलो आ जाओ जल्दी। अभिजीत सर, अभिजीत ये है गगन का सूखा हुआ खून। अब एक मिनट, एक मिनट। अगर गगन यहां पर खड़ा था और उस पर गोली चली तो गोली लगते ही उसके शरीर में से जो खून निकलेगा उसकी चींटें इन दोनों दीवारों पर तो उड़नी चाहिए। यहां देखो, दोनों दीवार पर एक भी खून का चींटा नहीं। कैसे? क्या खूनी ने दोनों दीवारें अच्छी तरह से साफ कर ली? साफ कर दिए होंगे तो क्या हुआ सर? हमारे पास स्प्रे है ना, उसे मार के देख लेते दीवार पे खून था या नहीं। हाँ? क्या अभिजीत, कहीं पर भी खून का एक भी छींटा नहीं ना? नहीं सर। इसका मतलब समझ में आ गया? हाँ सर, गगन यहाँ पे खड़ा नहीं था। जब उसे गोली लगी लेटा हुआ था यहाँ पे, बेहोश, बेहोश लेटा हुआ था। अभिजीत, गगन कहीं और बेहोश पड़ा था। खूनी ने उसे वहां से लाकर के यहाँ डाल दिया और फिर उस पर गोली चलाई। मगर किसकी गन से गोली चलाई? दया की गन से। दया वहां पर बेहोश पड़ा था, खूनी ने दया की गन ली और यहां आकर के गगन को गोली मारी और सारा इल्जाम हमारे दया पर आ गया। लेकिन कहां पर रखा था गगन को बेहोश? देखा सर, ये घसीटने के निशान है सर। यहां पे रखा गया था इस गगन को। अभिजीत, वो क्या है देखो जरा। गोबर की और दूध की स्मेल है सर इस भूसे में। दूध गोबर की स्मेल? मतलब गाय भैंसों का तबेला? मतलब सर इस गगन को तबेले में लेटाया हुआ था।
हाँ, भूसे के अंदर दबा के रखा होगा। बेहोश ही तो था वो, है ना? यस सर। अभिजीत, पता लगा आसपास गाय भैंसों का तबेला कहां है। अरे यार, अरे मेरा बच्चा सोया नहीं, क्या कर रहा था? नींद नहीं आ रही क्या? अरे बहुत रात हो गई, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बच्चा, सो जाओ। ओ मम्मा सो जाओ। अंकल जोकर बने, जोकर। डायपर गीला तो नहीं हो गया? ओहो, मेरे बच्चे का डायपर गीला हो गया। ले ले, अभी अंकल आपका डायपर चेंज करेंगे। हाँ बच्चा, अभी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। नया डायपर। अब अंकल आपको पैंट पहनाएंगे। भूख लगी है? फ्रेश हो गया, फ्रेश। अंकल आएंगे, सब ठीक कर देंगे। यार अभिजीत, मुसीबत में फंस गया हूँ यार। नहीं कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। ये बच्चा अपना यार ये सो नहीं रहा है, रोए जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, थैंक्स यार, आ जा। अभी अभिजीत अंकल आएंगे। अरे भैया, आजकल तुम्हारे दूध में बड़ी मिलावट हो रही है। क्या बात करते हो भैया, मेरे तबेले के दूध में मिलावट? ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको गलत फहमी हुई भैया। गलत फहमी नहीं, जो सच है वही कह रहा हूँ। अरे 20 साल से मेरा तबेला है मेरे बाप। सर, बंगलों के आसपास सिर्फ यही एक तबेला है। हो सकता है गगन को बंगलों में रखने से पहले गगन को इस तबेले में रखा गया। देखो, अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कर दे। क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ पे? हाँ? आपको देखकर लगता नहीं साहब आप दूध लेने आए हो। सही बजाना, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अच्छा हुआ साहब आप लोग यहाँ पर आ गए। ये आदमी अपने दूध में मिलावट करता है। दूध में मिलावट करता? ये झूठ बोल रहा है साहब। नहीं साहब, आप चाहे तो चेक कर लो। ठीक है, हम निपटते हैं, तुम जाओ। हाँ साहब, मैं जा रहा हूँ, पर इस आदमी को आप छोड़ना मत। हाँ तुम जाओ, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बताओ कि गगन का नाम सुना है तुमने? मैं किसी गगन को नहीं जानता। फोटो दिखाओ जरा। ये गगन, जानते हो इसे? 3 दिन पहले इसका खून हुआ है। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा साहब। देखो, मारने से पहले से जहाँ रखा गया था उस जगह पे हमें भूसा मिला है, और भूसा सिर्फ तबेले में हो सकता है। वो कोई दूसरा तबेला होगा साहब, कसम से। ठीक है, हमारे लोगों से पूछ लेते हैं। सुनो जरा, इसको देखा है कभी? नहीं देखा। ध्यान से देखो। नहीं साहब। आगे देखते हैं। सुनिए जरा। मैं नहीं पहचानता। अरे भाई साहब सुनिए जरा। इसको कभी देखा है? नहीं साहब। देखो जरा इसे, गौर से देखो। तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? पसीने? वो क्या सर की गर्मी बहुत है ना। सर्दी के महीने में तुम्हें गर्मी लग रही है? वो साहब। वो मैं क्या? सीधी तरह बोलता है, झापड़ दो। नहीं साहब, मैंने इसे नहीं मारा साहब, मैं तो इसे बंगले पर छोड़ कर आया था साहब। अरे सर, मुन्ना तो बोल पड़ा। कौन से बंगले में छोड़ा उसे? बंगला नंबर 26 पर साहब। बंगला नंबर 26 में, जहाँ से गगन की लाश मिली थी? तुमने गगन को जिंदा छोड़ा या उसकी लाश छोड़ी वहाँ पे? जिंदा नहीं कर गया था साहब, पर साहब वो बहुत शराब पिए हुए था। तुमने उसको किससे कहने पे छोड़ा था? एक आदमी ने मुझे पैसे दिए थे, कह रहा था ये उसका दोस्त है, शराब बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए मैं उसे बंगला नंबर 26 पर छोड़ा हूँ। ये जिस आदमी ने तुम्हें पैसे दिए ये सब करने को, उसकी शक्ल तो देखी होगी? वो सांवला था साहब, और उसका कद करीब 5 फुट 10 इंच का रहा होगा। उसके मूंछ थी साहब, और दाएं आंख के नीचे एक घाव का निशान था साहब। दाएं आंख के नीचे घाव का निशान? जी। 1 मिनट, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ साहब, हाँ, इसने मुझे 1000 रुपए दिए थे इन साहब को बंगला नंबर 26 पर छोड़ने के लिए साहब। इसका मतलब गगन और प्रभात एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ये कब की बात है? ये 3 दिन पहले की बात है, रात के करीब 2 बजे थे। रात के 2 बजे तुम घूमते रहते हो? साहब, दूध की गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था, तो मैं गाड़ी को सड़क पर लगाकर दोस्त के पास गया था डीजल लेने। जब वहां से आया तो ये साहब ने मुझे पैसे दिए अपने दोस्त को घर पहुंचाने के लिए साहब। सर, ये अजीब बात है, गगन वहाँ पैसे लेके इंतजार कर रहा था किडनैपर का। किडनैपर वहाँ नहीं आता है, वहाँ आता है प्रभात। पैसे का बैग वहीं छूट जाता है, उसके बाद प्रभात गगन को लेके चला जाता है। और प्रभात
गगन को उसके बाद बेहोश करता है और इसके हवाले कर देता है ताकि ये उसे बंगला नंबर 26 में छोड़ सके। ये केस तो उलझता जा रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं कि ये किडनैपिंग दया सर को फंसाने की प्लानिंग का हिस्सा है? क्या यार दया, इतनी टेंशन हो गई मुझे फोन करके बुलाना पड़ा। एक बच्चे को नहीं संभाल सकता यार। ले। अरे यार सुबह से दूध पिला पिला कर नाक में दम आ गया मेरे। ओ चुनो। एक छोटी सी बात है यार, छोटी सी बात में नाक में दम। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अरे कुछ नहीं। अरे जरा ये देखो यार, पता नहीं क्या हुआ, शायद दूध नहीं आ रहा है। दूध नहीं आ रहा है? अरे यार मैं आ गया हूं ना, इसमें क्या है? दूध नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? हाँ कुछ नहीं है इसमें। कुछ नहीं है, मैं आपके लिए दूध मंगा देता हूँ। दूध बना देता हूँ। क्या कर दिया? क्या कर दिया आपने? अरे यार ये सोने का नाम ही नहीं लेता, हर 2 मिनट उठ जाता है। नहीं मैं दूसरा दूध बना देता हूँ। और कपड़ा कहाँ है? फर्श भी साफ कर देता हूँ। वहाँ सामने। कुछ बना देता है, मैं बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ दूसरा दूध। सुबह से 10 बार फर्श साफ कर चुका हूँ यार मैं। बम 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 या बम 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 बम। अभिजीत अंकल आए हैं, बम बम बम, दूध लेके आए हैं, बम बम बम। यार दूध गर्म तो किया ना? अरे और नहीं तो क्या यार, क्या बात कर रहा है, गर्म करके लाए हो यार। नहीं एक बार देख लो, कहीं लेने के देने नहीं पड़े। ज्यादा गर्म नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे बच्चे का दूध कहाँ पी रहा है? अरे बढ़िया यार, बढ़िया है, पिला दे सो जाएगा। बढ़िया है, पी लो, बहुत बढ़िया। बाबा भी चुपचाप सो जा। अरे यार दया, इसको कोई गाना वाना सुना है यार? लोरी सुना, लोरी। अरे हाँ सुना। ट्राई कर। तीन दिन हो गए यहाँ पे बैठे बैठे, न सोने का ठिकाना न खाने का। बिस्किट खा के दिन निकाल रहा हूँ। कभी फोन करके वाइफ परेशान करती है, तो कभी बड़े बड़े मच्छर। सोच रहा हूँ दया सर का क्या हुआ होगा, खबरी आएगा कि नहीं? सर कोई तो आ रहा है। भगवान करे खबरी हो। बर्तन बेचने वाला? ये बर्तन बेचने वाला इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है? सर कहीं ये बर्तन बेचने वाला हेमंत ही तो नहीं है जो भेष बदल कर आया है? हो सकता है। ये तो घर में घुस गया। विवेक एक काम करो, एसीपी साहब को फोन करो, उनसे पूछो क्या करना है। लो सर अभी एक आदमी घर के अंदर घुसा है सर, और हमें शक है कि वो हेमंत ही है। सर आप लोग आ रहे हैं ना? ठीक है सर, हम लोग बाहर ही इंतजार करते हैं। सर आदमी को देखा क्या? क्या हुआ निकल, कुछ पता चला? उधर तो कुछ नहीं पता चला सर। कुछ पता नहीं चला? एक काम करो, वहां पे देखो। ये कैसा चश्मा बना के दिया है?
सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। कल गर्लफ्रेंड के साथ चलते चलते अचानक गिर गया मैं, कितनी बेइज्जती हुई मेरी। जो नंबर दिया था उसी का ग्लास बना के दिया है, धुंधला नजर आ रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? नंबर बढ़ गया होगा तुम्हारा। मैं कुछ नहीं जानता, पूरे 10,000 रुपए दिए मैंने, समझे? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। देखो अभी दुकान बंद करने का टाइम हो गया, तुम कल आके मिलना। कल आके मिलना? मैं तो बाद में देखूंगा। मैं भाई साहब चश्मे खरीदना मत, यहाँ से कुछ मत खरीदना। आइए आइए आइए, क्या दूं आपको? स्पेक्स या सनग्लासेस? मेरी मानिए आप पे ब्लैक सनग्लासेस बहुत जमेंगे। हम लोग गॉगल लेने नहीं आए, बल्कि पूछताछ करने आए। पूछताछ करना? जी हाँ, एक खून के सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। खून? जरूर आप पुलिस या सीआईडी से होंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम लोग सीआईडी से ही हैं। किसी भी खून से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमने कब कहा कि आपका खून से कोई लेना देना है? वो दरअसल इस आदमी को देखो गौर से, जानते हो इसे? ये तो प्रभात है ना? जी हाँ, ये प्रभात ही है। आप जानते हैं इसे? हाँ, रेगुलर कस्टमर है हमारा, यहीं पास में रहता है। पास में कहाँ रहता है? यहाँ से सीधा जाके आगे जो सुपरा नगर है, सुपरा नगर में बाईं तरफ का तीसरा बंगला। सुपरा नगर में बाईं तरफ का तीसरा बंगला? निखिल, अब तक हमें प्रभात की लाश नहीं मिली है। इस घर का कोना कोना छान मारो, यहां जरूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फोन तो डेड है। बच्चों का झूला और ये बच्चों के खिलौने, इसका मतलब बच्चे को किडनैप करके यहां रखा गया था और इसीलिए गगन को भी यहां लाया गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैसों से भरा बैग वहीं पे क्यों छोड़ के चला गया? शीशी में तो शायद ड्रग था, कहीं इसी ड्रग से गगन को बेहोश तो नहीं किया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं कि गगन ने सोचा हो कि पहले ये देख लो कि बच्चा सही सलामत है कि नहीं। मगर इस सारे फसाद की जड़ वो प्रभात की लाश अभी तक नहीं मिली। दया सर भी पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। सर ये देखिए सर, शीशी में शायद ड्रग था। सर हो सकता है गगन को इसी ड्रग से बेहोश किया गया हो सकता है। और ये देखो बच्चों के खिलौने, बच्चे को किडनैप करके यहीं पे रखा गया था दया सर के घर पहुंचाने से पहले। मगर सर इस बच्चे को दया सर के घर पहुंचा के किसी को क्या मिलेगा? मैं भी यही सोच रहा हूं कि किसी ने मासूम बच्चे को किडनैप करके उसकी मां से जुदा किया और फिर दया सर के घर पहुंचाया। लेकिन ये गिरी हुई हरकत कर कौन सकता है और इस हरकत के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? सर आगे है। विवेक, वो बर्तन वाला आदमी अभी भी घर के अंदर है? हाँ सर, अंदर ही है सर। उसके साथ कोई और भी था या अकेला? अकेला। अभिजीत, घर का कोना कोना छान मारो, देखो कहीं पर छुप कर बैठा होगा वो। सर, अभिजीत, मुझे तो ये हेमंत लगता है, दया का खबरी। देखो जरा। हाँ सर, ये तो हेमंत है। गोली मारी है। गोली अभी भी अंदर है सर, एग्जिट वुंड नहीं है। ये कौन है? अभिजीत, जरा पलटाओ इसे।
गॉड, ये तो प्रभात है। मगर सर, प्रभात को तो दया ने वहां उस एनआरआई के बंगले पे गोली मारी थी, जहां पे हमें गगन की लाश मिली थी। ये तो अभिजीत, समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रभात को एनआरआई बंगले में मारा है और उसकी लाश यहाँ हेमंत के घर में। ये क्या हो रहा है? ये चक्कर क्या है? सर, इसके हाथों और गर्दन पे खरोच के निशान है सर। ये देखिए सर, शायद इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। लेकिन सर, दया के साथ इसके हाथापाई हुई नहीं है। दया ने सिर्फ इसे गोली मारी थी सर। तो फिर गोली की आवाज कैसे नहीं सुनाई पड़ी? तुम दोनों ने गोली की आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर हम दोनों ने गोली की आवाज सुनी होती तो हम लोग तुरंत अंदर आ जाते। सर, खूनी घर के अंदर ही था। जैसे ये हेमंत घर के अंदर आया, इसे गोली मारी और भाग गया। लेकिन अभिजीत, है कौन ये जिसने ये खून किया है? और अगर वो यहां से भागा है तो भागा कैसे? और अगर भागा है, कहां से, कैसे? जबकि विवेक और फ्रेडी दोनों के दोनों तैनात थे घर के बाहर। देखो, कहीं चुप कर तो नहीं बैठा। अभिजीत! अभिजीत खूनी यहीं से भागा है। माय गॉड! सर, हमें जल्दी से जल्दी खूनी को ढूंढना होगा, नहीं तो दया की मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी सर। हाँ अभिजीत, खूनी को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, जल्दी से जल्दी। आइए आइए, आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। आप लोग वो कहानी सुनेंगे तो खुशी के मारे डांस करने लगेंगे। ये हो क्या गया तुम्हें सालुंकी? क्यों? डीसीपी साहब हमारी जान के पीछे पड़े हैं, दया पर खून का इल्जाम है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे पर क्या पर? हाँ? आप लोगों की हमारी फिक्र नहीं है क्या? आपको सिर्फ मुर्दों से प्यार है, जिंदा आदमी से नहीं। अभिजीत, इन मुर्दों ने मेरे कान में ऐसी कहानी सुनाई है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी इन मुर्दों से प्यार करने लगेंगे। अरे तो फिर बताओ ना, क्या बताया तुम्हें मुर्दों ने? इस प्रभात के मुर्दे ने मेरे कान में यह कहा है कि इसे दया ने नहीं, किसी और ने मारा। क्या? ये कैसे हो सकता है? दया ने खुद बताया कि उसने प्रभात को मारा है। नहीं अभिजीत, इस प्रभात की मौत हेमंत की मौत से 4 घंटे पहले हुई। क्या 4 घंटे पहले हुई है? हाँ, 4 घंटे पहले। और तो और बॉस, ये गोली जो मुझे इस प्रभात की बॉडी में से मिली है, ये दया की गन से नहीं चली। अगर ये गोली दया सर के गन से नहीं चली तो फिर किसके गन से चली है? ये गोली उस गन से चली है जिससे इस हेमंत को मारा गया है। इसका मतलब है हेमंत और प्रभात, इन दोनों को एक ही आदमी ने मारा है, एक ही आदमी ने। मगर सर, ये प्रभात ये 2 बार कैसे मर सकता है? अगर दया ने 3 दिन पहले इसे मारा है तो ये फिर से कैसे मर गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब दया सर ने प्रभात पर गोली चलाई थी तब वो गोली प्रभात को लगी ही ना हो? हाँ विवेक, ऐसा ही हुआ। प्रभात पर जो गोली दया ने चलाई, वो गोली प्रभात को लगी ही नहीं। सर, अब तो डॉक्टर सालुंखे ने भी बता दिया है, प्रभात को जो गोली लगी थी वो दया की गन से नहीं चली है। मतलब सर, दया ने किसी को भी नहीं मारा है। बिल्कुल अभिजीत, पहले खूनी ने गोली चलाई गगन पर दया की गन से, और फिर प्रभात और हेमंत पर गोली चलाई अपने खुद के गन से। मतलब सर, हेमंत, गगन और प्रभात तीनों का खूनी कोई एक ही है। हाँ। और सर, ये जो कोई भी है, दया सर को जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए रास्ते में इतनी अड़चने डाल रहा है। और ये गगन के बच्चे को भी उसने दया सर के घर पे जानबूझ कर रखा था। और ये खून, ये किडनैपिंग उनको फंसाने के लिए किए गए सर। पर सर, ये खूनी है कौन जो किसी भी कीमत पर दया सर को फंसाना चाहता है? विवेक, हर बहादुर सीआईडी ऑफिसर के पीछे ढेर सारे दुश्मन लगे रहते हैं, वैसे दया के पीछे भी ये लगा है। काजल, एक काम करो, पिछले 14 साल जितने भी केसेस में दया पर इल्जाम लगे हैं और फिर जितने भी मुजरिमों को दया ने सजा दिलवाई है, उन सब के रिकॉर्ड्स निकालो। पता चल जाएगा है कौन ये जो दया को फंसाने पर तुला है। जब बेटा बड़ा सियाना, गा के गाना है तुझे सुनाना। दरवाजा खोलो कोई। अंकल जाके दरवाजा खोलेंगे। ओके, खोलिए, दरवाजा खोलो कोई प्लीज।
कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। आ रहा हूँ, 1 मिनट। कहाँ है मेरा बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा बेटा कहाँ है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपका बेटा कहाँ है। देखिए सर, आप प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। उसको देखने के मेरी आंखें तरस रही है सर। वो यही है ना? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? आपका बेटा यहाँ पर नहीं है। सर, आप जानते हैं मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि जब मेरे पति की मौत हुई थी तो उस वक्त आप वहीं पर थे ना। आप जानते हैं ना मेरा बेटा कहाँ है? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं मान रही है? हाँ, मुझे नहीं मालूम आपका बेटा कहाँ है। सर, वो मेरी जिंदगी है, उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती सर। प्लीज मुझे बता दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो फिर मेरी मौत की जिम्मेदार भी आप ही होंगे। मैं अपनी जान दे दूंगी यहीं पे। मैं यही अपनी जान दे दूंगी। अब ये क्या पागलपन? सीआईडी आपके बच्चे को ढूंढ रही है और बहुत जल्द सही सलामत आपके बच्चे को आप तक पहुंचा देंगे। आप एक आदमी है ना, आप क्या जानेंगे एक माँ की ममता क्या होती है। अगर मेरा बच्चा इसी वक्त मुझे नहीं मिला तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। मैं सर प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस दे दीजिए सर। ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज प्लीज सर, आप पहले उठिए। मेरा बेटा वापस दे दीजिए आप। देखिए प्रीति जी, आपका बच्चा सही सलामत है, ठीक ठाक है मेरे पास। मेरा बेटा आपके पास ही है ना? मैं उसको मिल सकती हूँ अभी? आइए मैं दिखाता हूँ। जी चलिए चलिए। मानत, मेरा बच्चा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। सर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। अब मुझे यकीन हो गया मेरे पति का खून आपने नहीं किया। मैंने आपके पति को नहीं मारा। वैसे बहुत जल्द हम लोग आपके पति के खूनी को ढूंढ लेंगे। मुझे मेरा बच्चा मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ खेलिए, मैं तब तक चाय लेके आता हूँ आपके लिए। सर, हाँ, ये देखिए, इस फाइल को देख के लगता है कि दया सर को फंसाने की वजह इस केस से जुड़ी है सर। ये केस? सर, ये तो वही केस है जिसमें दया ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अभिजीत, मुझे अच्छी तरह से याद है, इस केस में जो आदमी मरा था उसका एक बच्चा भी था, 14-15 साल का उस वक्त। इसका मतलब सर वो अभी 28-29 साल का होगा। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जब दया से अपनी बाप की मौत का बदला लिया? सर, लेकिन इस फाइल में तो लिखा है कि दया सर बेकसूर है। सचिन, लिखा हुआ कुछ भी हो, लेकिन जब किसी के दिल में किसी के बारे में दुश्मनी बैठ जाती है तो बैठ जाती है, वो बदला लेकर ही रहता है। इस बच्चे के दिमाग में ऐसा ही जहर घुसा है दया के खिलाफ। विवेक, आपके केस की सारी फोटोग्राफ्स लेकर आओ। यस सर। क्या हुआ? अभिजीत, उन फोटोग्राफ्स में कुछ तो है जो हमने मिस किया है। सर, ये देखो, ये देखो, है ना? इसका मतलब सर? इसका मतलब है अभिजीत, दया को फंसाने में किसी एक का हाथ नहीं बल्कि और भी लोग मिले हुए हैं उसमें। ये क्या कर रही हो तुम? ये कोई तरीका बच्चे से खेलने का? और ये चाकू तुम्हारे पास कहां से आया? मेरा बच्चा है, जैसे सुलाओ। तुम्हें इससे क्या? और ये चाकू कहां से आया? ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। काम करो, दया को फोन करो। क्या हुआ? सर, दया का फोन बंद आ रहा है। दया का फोन बंद आ रहा है? मगर दया का फोन कभी बंद होता ही नहीं। वही तो। कहीं दया सर किसी तरह की मुसीबत में तो नहीं फंस गए? अभिजीत, इसी वक्त दया के घर चलते हैं। ये चाकू मुझे दे दो, बच्चे को चोट लग जाएगी। पीछे रहो। पागल हो गई हो क्या तुम? चुप हो जाओ वरना।
देखो, मानत को कुछ मत करना, तुम समझी? तुम इसकी माँ हो और मैं इसकी माँ? मैंने इसको जन्म दिया है और मेरा पूरा हक है इसको मारने का। तुम अपने बच्चे को मारने की बात कर रही हो? एक माँ होकर तुम ऐसी बात करेगी? मैं मजाक कर रही थी। मैंने इसे जन्म नहीं दिया है, मैं तो इसे अनाथ आश्रम से चुरा कर लाई। और ये जिए या मरे, मुझे इससे क्या? देखो, अब इस बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। देखो, देख, हटो। बच्चे से दूर हो जाओ तुम, प्लीज। मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथी तुम्हारे घर के बाहर बंदूक लेकर खड़े, समझे तुम? ये लोग कौन फायर कर रहे हैं सर? दोनों के अभिजीत, लगता है दया को फंसाने वालों में सही है। गोलियों की आवाज, लगता है मेरे साथ ही आ गए। अब तुम्हारे साथियों की खैर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है बात। विवेक! विवेक, तुम ठीक तो हो? गोली चूक कर निकल गई। आप मुझे कवर दो, मैं पीछे से जाता हूं सर। बेहतर यही होगा कि चाकू मुझे दे दो। नहीं। प्रीति, ये चाकू मुझे दे दो। नहीं दूंगी मैं, पीछे हटो। बस, बहुत हो गई आतिशबाजी। चल, घूंघट निकाल। निकाल! जतिन, माला, तुम लोग? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ये चाकू मुझे दे दो। पीछे हटो तुम। सुन लो दया की बात और दे दो अपना चाकू। बोलो, क्यों फंसाना चाहती थी तुम मुझे? क्योंकि तुमने एक निर्दोष की जान ली है। मैंने निर्दोष की जान ली? किसकी बात कर रही हो तुम? आज से 14 साल पहले की बात है। महेश की बेटी? हाँ, मैं 15 साल की थी जब तुमने मेरे पापा को गोली मार दी। तब से बदले की आग में जल रही हूँ। दिन रात मेरे दिमाग में यही बात चलती रही। इंस्पेक्टर दया की मौत। अदालत ने मुझे बेगुनाह मान लिया था। अदालत मुझे कुछ नहीं समझ आता है। मुझे तभी सुकून मिलेगा जब तुम्हें मैं ऊपर भेज दूंगी। तो मुझे मारकर तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे? ये क्या समझेगी दया? तुमसे बदला लेने के लिए इसने अपने पति तक का खून कर दिया है। वो मेरा पति नहीं था, वो उस खबरी हेमंत का दोस्त था बस। हेमंत का दोस्त? और प्रभा, जब दया ने उस पर गोली चलाई तब उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, है ना? जब दया को लगा कि प्रभात मर चुका है तो वो फोन लेकर दूसरे कमरे में गया। जाओ, काम खत्म है। जाओ, गगन को लेकर आओ। उस दिन तुम्हें बेहोश करने के बजाय मैंने मार दिया होता तो
मेरा बदला पूरा हो जाता। हाँ, बदला पूरा हो जाता शायद, मगर मैंने तुम्हारे और प्रभात के घर के फोटो देखे और तुम्हारे घर के फोटो में वही बच्चे का खिलौना देखा जो प्रभात के घर में भी था। और तुम्हारा प्लान मेरे समझ में आ गया, और तुम्हारे इस प्लान में तुमने अपने भैया और भाभी को भी शामिल कर लिया। वाह रे वाह। ये मेरे भैया भाभी नहीं है। ओहो, तो ये भी असली भैया भाभी नहीं है, हैं? चलो, असली हो या नकली कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे साथी तो है ना। तुम तीनों ने मिलकर 3 खून किए हैं, 3 खून। सजा भी भुगतना, वो भी फांसी। ये इधर इधर इधर। ये सर, ये बच्चा कितना प्यारा है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। हाँ, इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, इसे कहाँ लेके जाना है। मैंने सोच लिया सर, ये बच्चा कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा सर? बच्चा अडॉप्शन एजेंसी में जाएगा। एडॉप्शन एजेंसी? हाँ, एडॉप्शन एजेंसी। मगर सर, बच्चा तो दया के पास जा रहा है सर। एक्चुअली दया के इतना अटैच्ड हो गया इस बच्चे के साथ कि उसके बगैर जी नहीं सकेगा सर। हाँ सर, और ये बच्चा भी दया सर के बिना रह नहीं सकता। ओह, मैं कहाँ आ गया हूँ? सीआईडी ब्यूरो। ये ब्यूरो है? जी हाँ। मुझे तो लगा मैं किसी आश्रम में आ गया हूँ जहाँ पे प्रवचन चल रहे हैं। सर, सच बात आपको प्रवचन लगी? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इस बच्चे से दया को लगाव हो गया है। इसका मतलब है हर केस के आखिरी में यही होने वाला है, जो कोई बच गया सीआईडी को उससे लगाव हो गया। दया सर ने इस बच्चे को बहुत प्यार से पाला पोसा है सर। ये इस बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देते सर। मतलब दिन रात बच्चे को देखते रहोगे? हाँ सर। और काम कौन करेगा? तुम इसके लिए खाना बनाओगे, अभिजीत इसकी चड्डी बदलेगा, विवेक चड्डी धोएगा, और ये पूर्वी ये इसे थपथपाएगी, और जब ये सोएगा नहीं तो एसीपी साहब दादाजी उसको लोरियां सुनाएंगे। सीआईडी चलानी है तो दिल पत्थर का होना चाहिए, समझे? पत्थर का। चलो लंगोट कस लो, काम पे निकलो। लाओ ये बच्चा इधर दो। सर प्लीज। सर, ये बच्चा मेरे साथ जाएगा सर। प्लीज सर, डोंट बी सो क्रूअल। ये बच्चा मेरे जीने का मकसद है सर। अरे कोई है क्या इधर? ये आंसू निकल रहे हैं। ये आंसू बहते तो बहने दीजिए सर। एक बाप से उसके बच्चे को छीन लिया जाए तो उसका गम क्या होता है, शायद आपके समझ के बाहर है सर। तो जिसके नाम से अपराधी थर थर कांपते हैं, उस इंस्पेक्टर दया की आंख में आंसू। सर प्लीज, सर माना, हम लोग दिन रात अपराधियों से उलझे रहते हैं, लाशों और मुर्दों की बातें करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर का इंसान मरा नहीं है सर। मैं ज्यादा देर यहां रहूंगा तो सन्यासी बन जाऊंगा। चलो बच्चा इधर दो, इधर दो। बच्चा पालने चले हैं। अरे तुम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा है? कब गोली चलेगी, कब मर जाओगे? हाँ दया, अगर तुम्हें गोली लगी तो कौन देखेगा इस बच्चे को? सर मैं देखूंगा। ओहो, तुम क्या अमर हो? तुम्हें गोली नहीं लग सकती है? चलो बच्चा दो इधर। प्लीज सर, सर प्लीज सर। अरे हंसता रहना चाहिए। तुम लोगों का जो काम है वो करो। अरे ये क्या कर दिया? अरे ये क्या सिखा रखा है इसको? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।